इंस्टा का रेट सेपरेट है, आप लोग का अलग रेट है? वो हमारा सेपरेट है। अच्छा, मगर रजब का 3 मिलियन है। हाँ, उसका वो यूट्यूब का है, क्योंकि उसको तो रोज के 3-4 मिलियन व्यूज आने हैं। अच्छा, उस कंटेंट में अगर आप लोग भी साथ शामिल हैं, हाँ, शूट हुए हुए हैं, तो आप लोग को उसका कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। जो भी आता है वो खाली जो है बट को आता है, उसका जो है नसीब आता है, वो उसको उसके बैंक में आता है। आप लोगों ने कोई डिमांड भी नहीं की? कभी भी नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। फिर अब ये एनसीसीआई वाले केस के लिए पेशी के लिए वो हम्म, खुद कराची गया, ठीक है ना? हम्म, जब बंदा खुद जाके उन्होंने बेल ले ली थी, जी जी, बेल लेने के बाद जब वो खुद हाजिर हो रहा है, अपनी पेशी करवा रहा है और खुद चल कर गया है, ठीक है, तो इस बीच में जो ये केस हुआ कि वकीलों ने मिलके उसको इतना मारा, इतनी बुरी तरीके से धोया, इतनी बदतमीजी की, इतने हाथ उठाए, इतने जानवरों की तरह उसके साथ बिहेव किया, इतनी गंदी लैंग्वेज उसको ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल के पूरे उधर कोर्ट में ऐसे जलील करने की कोशिश की, इतनी तशद्दुद। इस पे क्या कहेंगे? कोई केस किया, कोई जवाबी कार्रवाई की? जवाबी कार्रवाई उस टाइम पे बनती थी जो कि बट ने नहीं की। क्यों? अगर तो उन्होंने आगे से हाथ उठाया है मारने को, आगे से ये भी मार सकता था, लेकिन नहीं, उसने कोर्ट का एहतराम और वो किया। इतने सारे थे, आगे सिर्फ जो नानी भी वाला हो, था बेचारा, वो बचा रहा था। जो भी But हो, he did a great आगे से job. बंदा He did a फाइट great बैक job. तो वो सुने जनक नानी ने करता है। बड़ा हाँ, उसके उसने ऊपर बिल्कुल लेट के बिल्कुल उसको पकड़ उसने के उसको वो पूरा चपेड़े उसने वो चंडे सेव सॉरी किया, पीठ पे मुंह पे हर जगह उसने अपनी उसने सेव किया वाओ इट्स पूरा। गुड। हाँ बिल्कुल, वो हाँ, बिल्कुल आगे से वो वहां पे फाइट बैक तो कर सकता था ना, पर उसने ये नहीं किया। उसने मार खाई, उसने कहा नहीं मेरे नानी को, वाले ने भी नहीं मारा? नहीं उसने भी नहीं जा मारा। क्यों? आप देखें कि आप एक वो कोर्ट एक वो जगह है जहाँ पे अगर कोई गुनाहगार है या कोई बेगुनाह है, उसको वो वहाँ पे प्रोटेक्ट फील करता है। मगर सुनिए मेरी बात, उसने रजब ने सिर्फ एक वकील को कहा था ना, कुछ भी जो बात की मैं थी, हाँ, जो कर रहा उसी पे था आ रहा वो हूँ मैं। एक वकील को कर रहा था, वो क्या बिल्कुल, कहा था पहले तो उसको बात करते हैं। यूट्यूब में उसने जो कहा था कि उसने नाम भी नहीं जो वो उसका वो लिया बट ने, सो कॉल्ड जो भी वकील था जी, उसका नाम कोई नहीं उसने लिया। कहा कि आप जो ये कह रहे हैं कि हमने रजब भट्ट को यूके से पाकिस्तान भी बुला लिया, उसका पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया, भट्ट ने कहा कि झूठ आप बोल रहा था वकील हाँ साहब जो थे, वो झूठ बोल रहे थे। नहीं कर सकता, सो कॉल्ड कुछ नहीं किया था अपनी तरफ से। कुछ भी नहीं जो है अच्छा, किया तो था। क्या जरूरत थी झूठी वीडियो बनाने की? फेम चाहिए, हर वीडियो के ऊपर रजब भट्ट का नाम चल रहा है, उसका हाँ, वो उसने वो टैग किया है। उसके अगर कोई पर्सनल भी वो वीडियो है ना, उसने नीचे रजब फैमिली को टैग किया हुआ है कि उसको जो व्यूज आए, सिर्फ व्यूज की वो जो है गेम है। तो ये वकील था या टिकटॉकर था कोई जो इस तरह की हर हरकतें कर रहे हैं? कोई आजकल बस नहीं, फर्स्ट क्लियर दिस ना, कोई टिकटॉकर था या वकील टिकटॉकर ही ही था? था, वकील था। मैं तो कभी देखें, वकील जो होते हैं ना, वो कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं जो करते। अच्छा, वो टिकटॉक पे है वो है, बिल्कुल है। तो फिर टिकटॉकर हुए। वही मैं कह आपको देना जो फिर है कह रहा क्लियरली, हूँ। हाँ, कहें कि टिकटॉकर हैं, वकील टिकटॉकर तो है, नहीं हुए। वकील ना हो आप वो। डॉक्टर हैं, आपके पास टाइम है कि आप जाके हाँ, टिकटॉक बनाएंगे? नहीं कोई आप नहीं, वकील हैं, आपके पास टाइम है आप टिकटॉक बनाएंगे? आप जज हैं, आपके पास टाइम है आप टिकटॉक बनाएंगे? कभी भी नहीं। बस। पाकिस्तान के हमारे ऐसे हमारे वकील अपना भाई हैं जिन्होंने नाम अपना कमाया है, इन्होंने वकालत को ऊपर वो गए हैं लेके। ये तो वकील तो ये है ही नहीं, ये बस अपने वो व्यूज के लिए बस ऊपर आ जाते हैं। तो रजब ने उनको ये वाली बातें कही, तो रजब और ने क्या कहा क्या कि कहा? आपकी इतनी वर्थ नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप ये झूठी बातें फैलाना छोड़ दें। उसने कोई नाम भी नहीं लिया। ठीक, टक लाहौर से उठे वकील, टक कराची से उठे, इसने वकीलों की बेहुरमती कर दी, इसने वकीलों के खिलाफ नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल किए, ये किया वो किया। और सारे क्या कर रहे हैं, चलो अगर किया उसने, आप एक वीडियो जो है आप डालो, आप जिसमें आप हुकूमत को आप करो अपील। आप ये ना कहो कि तुम कोर्ट में आना तो खुशबू लगा के आना। भाई आप वकील हो, आप कोई बदमाश नहीं हो। दोबारा मुझे बताइए पूरी लाइन हमें, क्योंकि मेरे पास वकील कहते हैं कि तुम अब जब कोर्ट में आओगे तो फिर तुम खुशबू लगा के आना। क्यों? मतलब आओ तो हम तुम्हें फिर मारेंगे। धमकी खुली, धमकी। तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, पेशी के लिए जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं रजब भट्ट, और उनको धमकी आगे से वकील के जो सिपाही हैं वो लगा रहे हैं खुली। बिल्कुल। अब आप ये मुझे बताएं कि ये वकील हैं कि ये जो है बदमाश हैं, गुंडे हैं? ये तो गुंडागर्दी हुई जी, ऐसे तो वकालत हमारे पाकिस्तान की ऐसी नहीं है। हमारे आप पाकिस्तान के वकील जो उठाएं, वो मैं कहता हूँ वो
बस आप छोड़ दें कि वो कौन कौन से हैं देखिए वो आपको कोई वकील। मसला है ना, आप अदालत का दरवाजा खटखटाएं। अगर आपने सिंपल खुद कानून पढ़ा है, जो सिंपल कानून के सिपाही हैं वो कानून हाथ में ले लेंगे तो फिर कानून किस चीज का पाकिस्तान में? कोई नहीं, फिर हमारी सेफ्टी क्या हुई? कोर्ट में अच्छा, आता एक ही बात बंदा। मुझे भी बताएं जरा, बट के बारे में भी है ना कि रजब बट को लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी बदमाशी करता है कि कभी किसी के होटल के कमरे में घुस गया, कभी किसी को दिल किया तो जाके किसी को फंटी लगा दी, किसी की गाड़ी रोक के उसकी फांटी लगा दी, ठीक है, तो उसको मारा पीटा। अब ये लोग कहते हैं कि ये भी तो कानून हाथ में लेने वाली बात है। इसको भी ज़रा यहाँ क्लियर कीजिए आप। कोई हमारी उस चीज़ की वीडियो आई सामने कि तुम वहाँ पे हो तो हम यूं वो कर देंगे। दूसरी जो नहीं, वो आप गाड़ी धमकी वाली लगाने वाली तो मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ, कभी भी नहीं किया। गाड़ी वाली बात जो थी, जो कि रोड के बीच में जो हुआ था, वो क्या वाकया था? वो सीन ये था कि हम लोग सिग्मा मोटर है शोरूम है यूसीपी के ऑपोजिट, अच्छा, वहाँ पे हम लोग बाहर वो खड़े हुए हैं। एक गाड़ी आती है कल्टस वाइट कलर की, एक बच्चा उसमें से मुंह बाहर निकालता है और 3-4 गालियाँ वो देता है, बड़ी वो गंदी गंदी माँ बहन की, और वो निकल जाता है। बट ने उसको जो यूं देखा, बट एक सेकंड के लिए था कि यार क्या हुआ है। बट ने कहा गड्डी काट। उस टाइम पे गाड़ियां सारी मैंने पार्क थी, ऊबर वाला वहाँ पे एक खड़ा हुआ था सेल्फी के लिए, बट और मैं उसमें बैठे, बट बैठ गया मैं चलती हुई गाड़ी में जो है बैठा कि क्या हुआ। हम वहाँ पे गए, आगे जाके उसकी जो है गाड़ी साथ की रोकी, उसको पूछा कि तूने गाली क्यों दी? की है फिर? उसने कहा फिर की होया? तो फिर उसको जो है मारा। अच्छा, पहले उसने गालियां निकाली थी। अब वहाँ पे हम क्या करते अच्छा, हैं? मगर फिर इस पे कानूनी तरीका क्यों नहीं इख्तियार किया? उसने मैं गाड़ी का नंबर वही नोट बोल रहा करके। अब उस टाइम पे हम ये क्या करते, हमें तो कुछ वो अपना देखा ही नहीं कि उसका जो नंबर क्या था। अब हम क्या वो जो फ़ोन करते कि जी 15 पे, तो 15 पे जल्दी आए यहाँ पे, ये इसने हमें वो गाली दे दी। तो 15 पे कॉल करके नहीं बोला कि इसने गाली दे दी है? किसी ने कॉल? अभी ऐसा होता है कि एक आप गाली के लिए आप कॉल कर दो पुलिस को, मगर एक और चीज़ मगर है ना ये कि भी कोई- नहीं होता कि आप जो है हाँ, वो मारो। हाँ, मैं ये ठीक बात है? नहीं, ये यहाँ पे आना चाहिए थी कि इस बात को हाँ, भी एग्री कर लेना कि अगर किसी ने गाली दे मैं दी कर रहा हूँ तो बिल्कुल। फिर हाँ। उसने अगर अपना आप दिखा दिया कि भाई वो किस हाँ। खानदान का है, उसने क्या जलालत की है, तो आगे से अगर हमने भी एक स्टेप आगे बढ़ के उसकी धुलाई कर दी तो फिर तो हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना चीज़ को। बट हीट ऑफ द मोमेंट था, हो गया। बाद में फिर बात पुलिस स्टेशन तक ही गई, वहीं पे बैठ के वो सॉर्ट आउट हुआ। वो उस बच्चे ने वो माफिया मांगी, उसका बाप आया, उसने वो जो है वो अपना किया सॉरी ये फिर आप लोगों ने भी हाथम पाई की माफ़ी मांगी, मतलब क्लियर किया चीज़ों को। एटलीस्ट चलो उसको एक जैसे सबक तो गया ना कि भाई चलते फिरते को तुमने गाली नहीं भाई, आउट ऑफ नोवेयर तुम एक छोटे बच्चे हो और तुम एक वो जो है बड़े को तुम वो गालियां दे रहे, क्यों? चाहे अच्छा है बुरा है, कोई आप किसी को पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपको क्या पता? आपका कोई राइट ही नहीं बनता कि हम माशरे में यूथ को ये सिखाएं कि छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़के निकल के जो है ना इस तरह की गालियां, इस तरह के गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करें। प्लीज़ अपने घर में अपने बच्चों को भी ये चीज़ों की तरबियत दें कि कहीं को वो बाहर जा रहे हैं तो वो कहीं किसी को फजूल में चलते हुए गाड़ी में ऐसे गाली निकाल दें, या वो तो वो जा रहा है, वो तो ये जा रहा है, मतलब व्हाट इज़ दिस?